त्रिलोकपुरी विधानसभा में है और यहाँ पर हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार त्रिलोकपुरी विधानसभा का आगामी चुनाव को लेकर क्या मूड है। बच्चे हमारे साथ बहुत हैं। बेटा पढ़ते हो? यस। कहाँ? दो नंबर वाले स्कूल में। कैसी व्यवस्था है वहाँ पे? अच्छी है पढ़ाई? बिल्कुल अच्छी है। स्कूल में कुछ बदलाव हुआ? हाँ, बहुत अच्छा बदलाव हुआ। क्या क्या बदला है? बच्चे वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं हमको। मिल रही हैं। चलो भैया, शिक्षा का बड़ा वादा किया था केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने। चलो, बच्चों की जुबानी है और शिक्षा का मुद्दा हमेशा राजधानी दिल्ली में उठा रहता है। वादे पे वादा तो किया जा रहा है, ऑटो वालों की दोनों तरफ से मौज है। लगता है बीजेपी खोई हुई जमीन तलाश लेगी। कांग्रेस तो कहीं टक्कर में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, बीजेपी इस बार पूरी तरह से हमलावर है। विजेंद्र भैया, आपके पास भी आऊंगा। पूरी तरह से हमलावर है। आपके तमाम बड़े नेता जेल गए, जेल जाने के बाद अब बाहर आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को भुनाने में लगी हुई है। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ केजरीवाल साहब का, जो जेल से आने के बाद उन्होंने सीएम की कुर्सी नहीं ली। उन्होंने कहा मैं सीएम नहीं बनूंगा, अब दोबारा मैं जीत कर आऊँगा तो ही सीएम बनूंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे नेताजी कितने कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने, अब मैं कहना चाहूँगा, पीछे जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। 2014 से आऊँगा तो फिर वही काला धन और 15 लाख और अच्छे दिन, ये सब तो आप जानते हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, इनको तो आता नहीं, सिर्फ वादे करके मुकर गए। ये लोग मुकरी हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए करीब वो सभी निभा दिए। कैसे निभाए भाई? हम तो इतना जानते हैं कि हमारे केजरीवाल जी जादू का, ना मैं एक बार फिर कहूँगा, वो आज भी यही कहते हैं। कहेंगे जब कोई पूछेगा 2100 रुपये कहाँ से आएंगे, तो बोल देना कि हमारा केजरीवाल जादूगर है। केजरीवाल जी जवाब देंगे आपको कहाँ से पैसे। विजेंद्र भैया, चल जाएगा जादू इस बार भी, लग रहा है? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि कहा जाता है अक्सर कि तेरे वादों पे एतबार करता भी तो कैसे करता, तेरे वादों को देखा है जुमलों में बदलते हुए। वाह। मोदी, अमित शाह जी, तमाम जो भी वादे इनके, जो भी योजनाएं लेके आते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी हैं। चाहे वो 2 करोड़ सालाना नौकरी की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए खातों में आने की बात हो, कोई भी बात रही है उनकी, तमाम बातें। उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं हम। सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन गैस कहाँ से आएगी? उसमें रोजगार नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल जी बहनों के खाते में 1000 रुपये कहा था, 2100 रुपये पहुँच गए। उन्होंने कहा कि मैं अकाउंट्स का जादू करूँ। उन्हें पता ना कहाँ से आएगा पैसा। वो जानते हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री होने का। आईआरएस रहे हैं? आईआरएस रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। उन्हें पता है कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है और कहाँ ट्रांसफ़र करके लगाना है उसको। उन्होंने आज साबित कर दिया देश के अंदर कि अगर इच्छा शक्ति है आपकी कुछ करने की, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। 2100 रुपये प्रत्येक बहन के खाते में आने वाले हैं। तो आप अनुमान लगाए कि मुझे तो शंका होने लगी कहीं भाजपा वालों की जमानत जब्त ना हो जाए इस बार। अच्छा, एक चीज़, बड़े घोटाले भी निकल कर सामने आए। बीजेपी ने बड़े घोटाले निकाल कर दिए। जल बोर्ड का सबसे बड़ा घोटाला उन लोगों ने निकाल के दिया। और आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं कुछ टाइम से। आप कैसे आम आदमी पार्टी में जुड़ गए? क्या कुछ आपको लगा और कैसे आप यहाँ आके पहुँच गए? देखिए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, पत्रकार की नज़र से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि राजधानी दिल्ली में कितना विकास हुआ और कितना होना चाहिए था? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? दिल्ली में विकास की अगर बात करते हैं, पत्रकारिता की नज़र से बता रहा हूँ मैं आपको, कि जहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी दिल्ली के अंदर, ये बड़ा अचंभित करने वाला मामला है कि पूरी दिल्ली में पाइपलाइन डली है, लेकिन दिल्ली के कई सारे संगम विहार जैसे इलाके या कहें किराड़ी जैसे इलाके जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ पर भी पाइपलाइन पहुँचाई। ये विकास की बात है। सड़कें देखें आप, सुरक्षा की बात करते हैं, बसों में मार्शल लगाए गए। छेड़खानी की घटनाएं, जेब तराशी की घटनाएं दुनिया भर की हुआ करती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे सब चीज़ें थम सी गई हैं। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वो अरविंद जी के पास नहीं है। दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र सरकार के पास है, और वहीं से थोड़ी सी दिक्कतें होती है। आज पता लगा हमें कि आज त्रिलोकपुरी में कहीं गोलीबारी की घटना घटी है, तो 13 ब्लॉक में वो बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब तक दिल्ली सरकार के हाथ में रहेगा, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि भाई आप सब कुछ संभालो ना। आपको लगता है कि सेंट्रल दिल्ली में बहुत बड़े बड़े एम्बेसीज हैं, वहाँ लोग रहते हैं, बढ़िया वीआईपी हैं, तो उनकी सिक्योरिटी अपने पास रखो। आप सीआरपीएफ है ना आपके पास, उसको लगाओ वहाँ पे, लेकिन दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए आप। जैसे दिल्ली के तमाम महकमे सुधारे हैं, चाहे डीटीसी रही है, चाहे जल बोर्ड रहा है, सब सुधारे हैं हमने, इसे भी सुधार के दिखाएंगे। आरोप लगाना और आरोप से धोना दोनों अलग बात है। अभी अजान ने कहा कि ईडी सीबीआई ने छापेमारी की, मिला क्या? झुंझुना। पता है आपको? झुंझुना मिला था अब मनीष जी के लॉकर में उनके बेटे की
छठी में जो उनको झुंझुना उनके नाना नानी की तरफ से जो मिला, वो झुंझुना बजा रही है ईडी, सीबीआई और भाजपा पूरी कि शराब घोटाला कर लिया। अगर शराब घोटाले में जांच के नाम पर क्या मिला, पीएमएलए कानून में जमानत नहीं मिलती अगर सबूत होते इनके पास, तो इससे एक बात तो साबित होती है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार एक पैसे का कहीं नहीं हुआ तो मनी ट्रेल तो मिलेगा कहीं, मनी ट्रेल कहीं नहीं है, कोई लेन देन नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला होगा, लेकिन घोटाला सिर्फ बातों में है। जो जुमलेबाजी के पहले लुभावने वादे जुमलेबाजी के होते हैं, झूठे प्रलोभन दे करके लोगों को लेते रहे वोट, लेकिन इस बार ऐसा दिल्ली में नहीं चलेगा। ना तो इनकी शराब नीति पर, जो शराब नीति भी देख लीजिए, शराब नीति में जो क्लॉज चेंज कराए गए थे वो इनके एलजी के द्वारा संशोधन का रिक्वेस्ट था, जिसमें ये सब चीज़ें थी। अब एलजी पार्टी का भी नहीं बनाया गया उसमें, जबकि ये कहा जाता है सारे काम एलजी की तरफ से होते हैं। जब हमने शराब नीति की फाइल भेजी होगी कभी इनके पास, तो माननीय एलजी साहब ने पास की होगी उसको, तो उसमें वो आरोपी क्यों नहीं बनाए गए। आज एक मोहल्ले में कहीं चौक चौराहे का उद्घाटन होता है, एलजी साहब पहुंच जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए। क्या वो काम दिल्ली सरकार के नहीं है? शराब का घोटाला दिल्ली सरकार का, और एलजी साहब का चौक चौराहे के ओपनिंग सारी। पुलिस की बात अगर हम करें, हमेशा से अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार, अभी कुछ दिनों से तो अमित शाह पर डायरेक्ट कटाक्ष कर रहे हैं। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि अमित शाह जी पुलिस हमें तो हम काम करवाएंगे, पहले भी मांगते थे पुलिस। क्या लगता है कि आप लोगों को अगर अंडर आ जाएगी तो आप लोग क्या बदलाव कर डालेंगे कानून व्यवस्था में? देखिए अभी आपके त्रिलोकपुरी में ही 13 ब्लॉक में गोली चली है ना, और कुछ दिन पहले शाहदरा में गोली चली, तो लगातार कानून व्यवस्था खराब तो हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए हमारे पास ना प्रोजेक्ट्स हैं, हम पायलट प्रोजेक्ट पे काम कराते हैं। पहले किसी एक विधानसभा में, जैसे मनीष जी ने कहा, उन पर बात उठी कि भाई आप शिफ्ट क्यों हो रहे हैं यहाँ से पटपड़गंज से, तो उन्होंने कहा कि सभी जो भी कोई काम हमने पायलट प्रोजेक्ट पे किया, पहले यहाँ पे बदलाव किए, अब यहाँ की स्थिति सुधारी है, अब हम जंगपुरा जा रहे हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने अस्पताल सुधारे हैं, अस्पताल कौन क्या कल्पना कर सकता था इस बात की कि दिल्ली का सरकारी अस्पताल भी अच्छा हो सकता है, या दवाइयाँ समय पर मिल सकती हैं? कोई नहीं, पहले लिखी जाती दवाइयाँ। बिल्लान को भी मादीपुर भेजा गया शायद ना। देखिए राखी जी का, उनको वहाँ शिफ्ट किया गया, उनकी जगह एक हमारे शायद राकेश जाटव है, उनको लड़ाया जा रहा है चुनाव में। ये पार्टी मनीष जी की जगह पटपड़गंज सीट से अवध ओझा जी लड़ रहे हैं। जाने माने शिक्षक हैं, ऑनलाइन तो सारी दुनिया उन्हें जानती है आज की तारीख में। जो लाभ एक शिक्षक को देने चाहिए सोसाइटी को, अब वो सरकार में जुड़ करके देंगे। कल हो सकता था कि नहीं दे पा रहे थे, टीचर स्कूल में कोई बदलाव कराने नहीं करा पाते, लेकिन सरकार में रहेंगे तो शायद होंगे बदलाव। अंजना जी, 2 लाख प्लस वोटर हैं इस विधानसभा में, तो आपको लग रहा है सबका आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इनके लोगों के लिए काम करने वाली हैं? मुझे पूरा विश्वास है अपनी क्षेत्र की जनताओं के ऊपर। उन्होंने मुझे 2 चुनावों में पिछली बार भी आशीर्वाद दिया था, इस बार भी वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देंगे और विधानसभा के अंदर भेजेंगे, और मैं विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को उठाऊंगी। चलिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अंजना पारचा थी। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, प्रीतम जी जुड़े थे, और हमारे साथ थी बहुत सारी आम जनता। हमने आपको यहाँ की परेशानियों से रूबरू कराया, लोगों से बात करी, लोगों ने बताया यहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ हैं, गंदा पानी, सीवर, और यहाँ का जो कूड़ा और करकट का जो मामला है वो एक बड़ा मामला है। ट्रैफिक की भी एक यहाँ पर समस्या है। अंजना पारचा का ये वादा है कि अगर ये जीत कर यहाँ से आएंगी, जनता इन्हें आशीर्वाद देगी, तो ये आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर काम करेंगी, अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगी और बदलाव करेंगी। अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में होंगे, वहां से आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ महेंद्र यादव, देश न्यूज़ दिल्ली। आप देखते रहिए बोल दिल्ली बोल।